प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लासेज में। साथियों आज के सेशन में हम फिर से चर्चा के लिए आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 और यूपी पुलिस 2026 के लिए जीके जीएस के दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के। अगर दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो दोस्तों जो आपका यूपी होमगार्ड का आने वाला एग्जाम है 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को, इसमें दोस्तों आप लोग 80 प्लस यानी कि 85 के लगभग दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अपने करेक्ट करके आएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग बस इन प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए और दोस्तों अपने दिमाग में यानी कि अपने माइंड में इनको छापते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, नो बकवास, शुरू करते हैं अपनी सिलेक्शन वाली क्लास, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट हो गया है आज से, ठीक है ना। कह रहा है दोस्तों ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। फिर कह रहा है जिन्हें खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनको मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ऋग्वेद है, ये दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है ना। और दोस्तों सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, दोस्तों नवीनतम वेद सबसे अथर्ववेद है, ठीक है ना। कौन सा है दोस्तों, अथर्ववेद। दोस्तों 4 वेद है, ऋग्वेद है, उसके बाद दोस्तों यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों जादू टोना का वेद भी इसको कहते हैं और दोस्तों सबसे नवीनतम वेद है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा चुका है जादू टोना वाला वेद, तो जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, ठीक है। आप लोग इनको याद रखिए। 1028 सूक्त इन्हें मंडल कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों त्रिपिटक लगा हुआ है यानी कि दोस्तों इसमें 3 पिटक हैं। नंबर 1 है दोस्तों, नंबर 2 है और नंबर 3 है। नंबर 1 में दोस्तों आता है सुत्त पिटक, नंबर 2 में दोस्तों आता है विनय पिटक और दोस्तों नंबर 3 में आता है अभिधम्म पिटक यानी कि धम्म पिटक, उसको भी आप लोग कह सकते हैं क्या, अभिधम्म पिटक या धम्म पिटक, ठीक है। और दोस्तों जो त्रिपिटक है इसमें दोस्तों महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उनमें दोस्तों इसमें संकलन किया गया है, ठीक है। आप लोग दोस्तों बस इन क्वेश्चंस को देखते रहिए और दोस्तों अपने दिमाग में छापते रहिए, ठीक है। और दोस्तों मुझको कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आप लोगों ने कौन से ऑप्शंस लगाए हैं अपने, ठीक है। तो जिससे दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों की तैयारी जो है ना बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आपको मतलब ऑप्शन लगाने से आपके जो एग्जाम में जब आप लोग पेपर देने जाएंगे दोस्तों तो आप लोगों को हेजिटेशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सम्राट अशोक का खालिस्तान पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित है। पूछ रहा है बताइए सम्राट अशोक किसका पुत्र था। दोस्तों बिंदुसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों मौर्य वंश था। इसका दोस्तों संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद दोस्तों इसका पुत्र हुआ दोस्तों बिंदुसार, ठीक है। और दोस्तों बिंदुसार का जो पुत्र था वही था दोस्तों अशोक, ठीक है। ये दोस्तों जो अशोक हमसे पूछ रहा है तो हमसे यही पूछ रहा है। और दोस्तों जो अशोक है इसका दोस्तों जो 13वां शिलालेख है, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी मैंने कल परसों के 2 प्रैक्टिस सेट उसमें करवाया है। 13वां शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन मिला है, ठीक है ना। किसका दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के दोस्तों 13वां शिलालेख से मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों मेरे जो पिछले प्रैक्टिस सेट है उनको देखिए, सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें, ठीक है। आप लोग दोस्तों इनको देखिए और अपना एग्जाम क्लियर करके आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विंध्याशक्ति खालिस्तान वंश के संस्थापक थे। दोस्तों विंध्याशक्ति वाकटक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के दोस्तों कहाँ पे, मध्य प्रदेश के दोस्तों ऊपरी हिस्से में जो दोस्तों ये भाग था और दोस्तों ये आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इसी यानी कि विंध्याशक्ति यानी कि दोस्तों इसको विंध्य शक्ति भी आप कह सकते हैं, इन्होंने दोस्तों वाकटक वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहना कि आप लोगों ने अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से किस यानी कि किसे क्या दोस्तों, किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों राजा नरसिंह देव प्रथम को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में बना हुआ है, ठीक है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में है। और दोस्तों इसको ब्लैक पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, ब्लैक पेगोड़ा के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मंदिर को ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है, दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर को। और दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है। कौन सी दोस्तों, 13वीं शताब्दी में, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिए, सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बस इनको देखते रहिए और अपने दिमाग में छापते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी कि मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। दोस्तों अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अलबरूनी दोस्तों उसमें नाम से ही पता चल रहा है कि दोस्तों ये किसमें, अरबी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। उसमें लगा हुआ है अर यानी कि अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना
किसने की थी? दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह, ये भी दोस्तों नाम में लगा हुआ है उसको, इसको तो हसन गंगू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों दिक्कत तब होगी जब ऑप्शन में केवल हसन गंगू आएगा। आप लोग दोस्तों याद रखिए हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, बहमनी साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में खालिस्तान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। दोस्तों अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 कह रहा है, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी, यानी दोस्तों सकरी लिखा है, सीकरी है दोस्तों, में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी में गोल गुम्बद एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो गोल गुम्बद है ये दोस्तों बीजापुर में बनी है। अब मैं भी दोस्तों आप लोगों को पुराने प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ दोस्तों, ये आ चुका है दोस्तों गोल गुम्बद, दोस्तों बीजापुर में बना है, ये दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है ना? सबसे बड़ा दोस्तों गुम्बद है ये भारत का, और दोस्तों विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है। ठीक है ना? भारत का दोस्तों फर्स्ट नंबर का और विश्व का दोस्तों सेकंड नंबर का सबसे बड़ा गुम्बद है ये। दोस्तों मैं पिछले प्रैक्टिस सेटों में करवा चुका हूँ, सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं किस किस में लगाऊं। ठीक है? आप लोग बस इनको देखते रहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट कारखाना है, इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 1611 ईस्वी में दोस्तों खोला था मसूलीपट्टनम में। ठीक है ना? पूर्व में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? दोस्तों भगवान दास ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 10 फरवरी 1921 ईस्वी को। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के सबसे मतलब भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? दोस्तों 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी मतलब बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दोस्तों कितने आ सकते हैं, तो आप लोगों को 1857 के विद्रोह पूरा पता होना चाहिए। ठीक है? आप लोग कमेंट में दोस्तों मुझको बताइए कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं दोस्तों कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन की शुरुआती नेताओं में से एक थे? दोस्तों महात्मा महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इन्होंने दोस्तों 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में दोस्तों आत्माराम पांडुरंग द्वारा, सॉरी दोस्तों किसमें, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? मैं लिख दे रहा हूं, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है ना? और दोस्तों उसके बाद दो महान सदस्य, एक दोस्तों ये महादेव गोविंद रानडे और दोस्तों एक आरसी भंडारकर। ठीक है? आप लोग इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन की दोस्तों बात है, आप लोगों की स्टेट की बात है, यूपी के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का छपने लायक है। ठीक है? तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से अपने दिमाग में भी छाप लीजिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए, गोरखपुर में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 4 फरवरी दोस्तों 1922 ईस्वी को दोस्तों चौरी चौरा की घटना हुई थी। और दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था यहाँ पे 1942 में, उसी के दोस्तों विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के दोस्तों ग्वालियर टैंक से शुरुआत की गई थी। ठीक है ना? ऐतिहासिक टैंक है दोस्तों मुंबई का ग्वालियर टैंक। आप लोगों के एग्जाम में ये भी छप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को खालिस्तान के संविधान से नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया कहा जाता है? दोस्तों यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? पूर्व सोवियत संघ, जो कि दोस्तों अब क्या हो गया है? रूस हो गया है। ठीक है ना? इसको दोस्तों क्या कहते थे? पूर्व सोवियत संघ। यहां से दोस्तों हम लोगों ने मूल कर्तव्यों को लिया है। ठीक है ना? ये दोस्तों हमारे संविधान के भाग 4 ए में है दोस्तों, और दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 11 है, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल यानी कि दोस्तों परिभाषित किया गया है? दोस्तों मनी बिल को अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अभी दोस्तों पुराने प्रैक्टिस सेट में भी दोस्तों आया था आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 में मनी बिल को, और दोस्तों आर्टिकल नंबर 110 में मनी बिल की दोस्तों
प्रक्रिया को, ठीक है ना, कि दोस्तों इसको कैसे संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे है 19 में, कह रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। दोस्तों मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, छपने का आया है आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में। मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, कितने हैं दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों, और अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 में बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम का निषेध, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो दोस्तों अवैध क्रय विक्रय और जो दोस्तों बलाश्रम है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ चुका है एग्जाम में, यही पूछ लेगा दोस्तों आप लोगों से, बताइए कि अवैध क्रय विक्रय और बलाश्रम का निषेध किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 23 में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आप लोग इनको दोस्तों आप लोग अपने दिमाग में छापते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21, कह रहा है कि खाली स्थान का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बना होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किससे, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोस्तों निर्वाचित सदस्य भी होते हैं दोस्तों, और मनोनीत भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, दोनों सदस्य होते हैं दोस्तों, जो निर्वाचित होते हैं यानी कि चुन करके आते हैं, और दोस्तों मनोनीत भी होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। दोस्तों राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए 25%, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो दोस्तों कोरम पूरा करने के लिए दोस्तों 10% मतलब सदस्यों की आवश्यकता होती है। दोस्तों राज्यसभा के टोटल सदस्य होते हैं दोस्तों 250, तो 250 का 10% 25। अगर दोस्तों हम लोगों से पूछ लेते हैं कि लोकसभा का, दोस्तों लोकसभा के होते हैं 550 सदस्य, दोस्तों इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 55 सदस्य, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों, आप लोग लेकिन कमेंट करके जरूर बताते रहना कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन लगाया है, या आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, कह रहा है भारतीय संविधान के खाली स्थान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा। ये दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी भाषा सिर्फ इसलिए पूछी है कि बताइए राज्यपाल को किस आर्टिकल में दोस्तों परिभाषित किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 154, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसमें दोस्तों, आर्टिकल नंबर 154 में दोस्तों राज्यपाल के बारे में बताया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्यपाल इस समय कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम करना है तो पूछ रहा है, बताइए हाई कोर्ट में आप लोगों को कितने मतलब अनुभव होना चाहिए। दोस्तों 10 वर्ष का अनुभव, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 10 वर्षों को दोस्तों हाई कोर्ट में अनुभव लीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके न्यायाधीश बन जाइए, ठीक है ना। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 124 3 के अनुसार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बनने के लिए बताया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं 25 में, कह रहा है दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के लिए होता है। दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर दोस्तों 243 ई में दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति खाली स्थान में वर्णित है। दोस्तों संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 368 में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल दोस्तों 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, और दोस्तों क्यों कौन से भाग में, भाग 20 में। ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाग 20 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसको अगर पद से हटाना है तो दोस्तों पद से हटाने के लिए दोस्तों संसद के दोनों सदनों का समावेदन होना चाहिए, ठीक है, तभी हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंटल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मेंटल के दोस्तों ऊपरी भाग में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ गए हैं 29 में, कह रहा है किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। दोस्तों एस तरंगों में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी तरंगे यानी कि प्राइमरी प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे यानी जो सेकेंडरी तरंगे, इसी में दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे
मतलब अनुपस्थ विस्थापन शामिल होता है। और दोस्तों तीसरी होती है सरफेस तरंगें, यानी कि दोस्तों सतही तरंगें, यानी कि धरातली तरंगें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? दोस्तों दुर्लभ गैस आर्गन है, जो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0.93% दोस्तों ये पाई जाती है। आर्गन गैस दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे बल्ब होते हैं दोस्तों, इन्हीं में भरी जाती है। क्योंकि दोस्तों इसको भर देने से जो हमारे बल्ब में दोस्तों ये तंतु लगे होते हैं, जिससे हमारा बल्ब जलता है, ये दोस्तों ज्यादा दिनों तक चलता है, यानी कि ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होता है। ठीक है, टिका रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सबसे कम वर्षा वाला रेगिस्तान है ये। ठीक है, और दोस्तों एकमात्र झील है इसमें, चार झील, जो कि दोस्तों मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, एकमात्र दोस्तों चार झील, आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? दोस्तों बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों ये ब्रुसेल्स दिया है, ये दोस्तों ब्रुसेल्स खुद राजधानी है किसकी? बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है ना, और दोस्तों ये दिया है मोरोनिक, ये मोरोनिक दोस्तों कोमोरोस की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों बाकू ये अजरबैजान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 कह रहा है वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? दोस्तों ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऊर्जा के लिए कहा जाता है कि ना तो दोस्तों इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको दोस्तों नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ना दोस्तों इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के हिमाचल प्रदेश के समय में खाली स्थान पश्च अंतराल है? दोस्तों 2 घंटे का पश्च अंतराल है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 घंटे का दोस्तों पश्च अंतराल है। दोस्तों गुजरात और मतलब हिमाचल प्रदेश, सॉरी दोस्तों हिमाचल प्रदेश नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, गलत हो गया यहाँ पे दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझको बताइए कि जो पूर्व से पश्चिम की हमारी सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 कह रहा है इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? दोस्तों पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य मेघालय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल दोस्तों कौन कौन से? झारखंड दोस्तों ये पड़ोसी राज्य है, सिक्किम दोस्तों ये पड़ोसी राज्य है, दोस्तों उड़ीसा ये पड़ोसी राज्य है, और दोस्तों असम और बिहार ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं। इनसे दोस्तों ये सीमा साझा करता है। मेघालय दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची केटू है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर की दोस्तों कौन है? सबको पता है, फर्स्ट नंबर की है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और दोस्तों दूसरे नंबर की कौन सी हो गई? दूसरे नंबर की हो गई केटू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कोलेरू झील कहाँ स्थित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मीठे पानी की झील है, कृष्णा और दोस्तों गोदावरी नदी के बीच में स्थित है, डेल्टा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नदी खालिस्तान नदी ब्रह्मपुत्र प्रणाली का एक अंग है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र प्रणाली का एक अंग लोहित नदी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लोहित नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र प्रणाली का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर डे क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों गुरुत्वीय बांध है, इस वजह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। कभी दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि बताइए कौन सा गुरुत्वीय बांध है, 4 बांध के ऑप्शन दे देगा। कभी पूछेगा दोस्तों कि बताइए भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद दोस्तों कर्नाटक में पाई जाती है, गुजरात में दोस्तों पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में तथा कुछ मात्रा में दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है ना, काली मिट्टी को दोस्तों कपास की मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसलिए दोस्तों इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? दोस्तों पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में वृद्धि करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी? दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1959। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों देश की सबसे बड़ी यानी कि अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनी है दोस्तों, इसे दोस्तों महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों आपके
एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि उसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है पीर पंजाल रेलवे सुरंग खाली स्थान में स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 11 दशमलव दोस्तों 215 किलोमीटर की दोस्तों लंबी रेलवे सुरंग है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्न में कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबको पता है दोस्तों। नंबर सेकंड में दोस्तों महाराष्ट्र आता है, और दोस्तों नंबर थर्ड में कौन आता है, बिहार आता है, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों, बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45। आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। दोस्तों केरल है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों हो गया सर्वाधिक साक्षर, और दोस्तों सबसे कम साक्षर कौन सा हो जाएगा, तो वो दोस्तों हो जाएगा बिहार, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष खाली स्थान पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है। कढ़ाई से मतलब कढ़ाई से बना हुआ है, दोस्तों शेरवानी हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों औपचारिक सेटिंग क्या है, ये दोस्तों कुछ निश्चित नियम दोस्तों और रीति रिवाज या शिष्टाचार होते हैं, ठीक है ना। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो पेशेवर या सरकारी लोग होते हैं वो दोस्तों पहनते हैं शेरवानी, ठीक है ना। ये दोस्तों एक शिष्टाचार होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों 1887 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 23 सितंबर दोस्तों 1887 को इलाहाबाद की स्थापना मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं गौतम बुद्ध की मां देवोदय राज्य के मतलब गौतम बुद्ध की मां देवोदय राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में है। प्रेजेंट में पूछ रहा है किस जिले में है, दोस्तों बस्ती जिले में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गौतम बुद्ध की जो दोस्तों माँ थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था दोस्तों महामाया, ठीक है ना। महामाया उनका नाम था दोस्तों। ये दोस्तों देवोदय राज्य के दोस्तों शासक परिवार से थी। तो कोली वंश था उनका, कौन सा, कोली वंश। ये दोस्तों वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, सीबीडीटी के सदस्य और अध्यक्ष खालिस्तान से चुने जाते हैं जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा है। दोस्तों भारतीय राजस्व सेवा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों राजस्व बोर्ड अधिनियम किससे दोस्तों, राजस्व बोर्ड अधिनियम यानी कि दोस्तों एक्ट 1963 के द्वारा दोस्तों चुने जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सदस्य और अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त यानी कि दोस्तों एडिशनल कमिश्नर कौन दोस्तों, अपर आयुक्त एडिशनल कमिश्नर, ठीक है। अपर आयुक्त कौन दोस्तों, एडिशनल कमिश्नर। कह रहा है कि का पद पुलिस सेवा में खाली स्थान के समान होता है। दोस्तों आईजी के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आईजी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल। क्या दोस्तों, इंस्पेक्टर जनरल। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, आईजी। और दोस्तों इसका जो पद है वो दोस्तों आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स विभाग में अपर आयुक्त यानी कि एडिशनल कमिश्नर के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोग इनको देखते हैं और अपने दिमाग में छाप लेते हैं दोस्तों, आप लोग मेरा यकीन मानिए कि आप लोग एग्जाम में अपने 80 प्लस दोस्तों क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग इनको जरूर से जरूर देखिए, मैं तो यही कहूंगा, और अपने दिमाग में इनको छाप लीजिए, ठीक है। और दोस्तों मुझको कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने टॉप 50 में से अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, दोस्तों आप लोग एक लाइक जरूर करें दोस्तों मेरे वीडियो को। और दोस्तों अगर हाँ आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल। तो फिर ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।